हमने यहाँ पर एक परवलय जिसे हम इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं उसे बनाने का प्रयास किया है। और पिछले वीडियो से हम यह जानते हैं कि हम एक परवलय को उन बिंदुओं के समुच्चय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि एक बिंदु तथा एक रेखा से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। उस बिंदु को हम परवलय की नाभि कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फोकस ऑफ पैराबोला कह सकते हैं, और उस रेखा को हम परवलय की नियता कहते हैं, यानी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी परवलय के लिए नाभि के निर्देशांक दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर नाभि का x निर्देशांक a है और y निर्देशांक b है, और जो नियता का समीकरण है वह दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर y बराबर k दिया हुआ है, तो उस परवलय का समीकरण क्या आएगा यह हम ज्ञात करेंगे। और जो समीकरण है परवलय का वो हम a, b तथा k के पदों में निकालने वाले हैं। इस हेतु मान लीजिए यहाँ पर परवलय पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमने कह दिए x, y है। तो अब परवलय की परिभाषा से हम यह कह सकते हैं कि इस बिंदु की जो परवलय की नाभि से दूरी आ रही होगी वही दूरी इस बिंदु की जो नियता से दूरी आ रही होगी उसके बराबर होगी, यानी दोनों दूरी आपस में बराबर आने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है दोनों बिंदुओं के मध्य की, यह दूरी इस बिंदु की जो नियता से दूरी है इसके बराबर आएगी। और यहां पर जब हम इस बिंदु और इस रेखा के मध्य की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस बिंदु से रेखा पर लंब डालेंगे, तो यहां पर यह समकोण बनने वाला है, यानी राइट एंगल बनने वाला है। इसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे तो यहां पर यह किसी कोण पर है, तो हमें दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि असल में पाइथागोरस प्रमेय ही है। अब यहां पर यदि हम इस बिंदु की नियता से दूरी की बात कर रहे हैं, यानी ये वाली जो दूरी है यह तो y में परिवर्तन ही हो जाएगा। तो यहां पर यह कितना है, y है, और चूंकि ये रेखा y बराबर k है तो यहां पर हमें कितना मिलने वाला है, k मिलने वाला है। तो यह दूरी कितनी बन जाएगी, y माइनस के। तो हम लिख सकते हैं y माइनस के, और यहां पर जो y का मान है वह k से बड़ा है, तो इस स्थिति में y माइनस k का मान धनात्मक ही आएगा। और यदि हम दूरियों की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा ऋणोत्तर मान यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए होगी। किंतु एक परवलय इस तरीके का भी बन सकता है जिसमें जो नाभि का y निर्देशांक है वह नियता के y निर्देशांक से कम हो, तो ऐसी स्थिति में y माइनस k का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसका वर्ग करके वर्गमूल ले सकते हैं, तो इससे हमें निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने यहां पर इसका मुख्य वर्गमूल यानी कि प्रिंसिपल रूट निकाल लिया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो मुख्य वर्गमूल है यह y माइनस k का जो निरपेक्ष मान है उसको निकालने के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट होगा। तो अभी तो हमने ये वाली दूरी निकाली है, यानी कि इस बिंदु x, y तथा नियता के मध्य की दूरी निकाली है। अब यदि यह बिंदु x, y इस परवलय पर स्थित है तो यह आवश्यक रूप से होना चाहिए कि इस बिंदु और नियता के बीच की जो दूरी है वह इस बिंदु x, y तथा नाभि a, b के जो मध्य की दूरी आएगी उसके बराबर हो। तो बिंदु x, y और नाभि a, b के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, यहां पर दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यहां पर प्रयोग होने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो x के मान में परिवर्तन हो रहा है यानी x माइनस a, इसका वर्ग ले लेना है यानी x माइनस a का स्क्वायर, प्लस में जो y के मान में परिवर्तन है यानी y माइनस b, और इसका वर्ग ले लेना है और इस पूरे मान का वर्गमूल ले लेना है, तो ये इसके बराबर आएगा। अब यहां पर जो हमें यह समीकरण मिला है ये एक परवलय का समीकरण ही है, हालांकि हमें ये वैसा दिख नहीं रहा है, हमें थोड़ा सा जटिल सा लग रहा है, किंतु ये एक परवलय का समीकरण ही है। और यह दर्शाने के लिए हम थोड़ी सी बीजगणित का उपयोग करके इसे सरल कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह एक परवलय का समीकरण ही है। तो यदि आप स्वयं से इसे सरल करना चाह रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे सरल करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी इतना भी कठिन नहीं होने वाला है ये, आप एक बार प्रयास जरूर कर सकते हैं। इसे सरल करने के उपरांत हमें परवलय का एक ऐसा रूप मिलेगा जो कि सामान्य नाभि जिसके निर्देशांक a, b हैं इसके पदों में हो और सामान्य नियता y बराबर k के पदों में हो। तो चलिए यहां पर इसे सरल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, जिससे कि ये जो वर्गमूल के चिन्ह है ये हट जाए। तो यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, इस तरफ हमें मिल जाएगा y माइनस k का स्क्वायर, और यह किसके बराबर आएगा, यहां भी वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा हमें, x माइनस a का स्क्वायर प्लस में y माइनस b का स्क्वायर। अब हम यह चाहते हैं कि बाएं पक्ष में हमें केवल y के पद मिले
और दाएं पक्ष में हमें x, a, b तथा k के पद मिले। तो इस हेतु हम क्या करेंगे, जिस जिस व्यंजक में y आ रहा है उसका हम विस्तार कर लेते हैं। तो यहां पर y माइनस के का स्क्वायर है, इसका यदि हम विस्तार करते हैं तो y स्क्वायर माइनस का 2ky और प्लस का k स्क्वायर हमें ये मिल जाएगा। और यह किसके बराबर आएगा, यहां पर देखिए x माइनस a का स्क्वायर है, इसमें y तो आ नहीं रहा है तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही रखते हैं। तो यहां पर इसको x माइनस a का स्क्वायर लिख लिया और y माइनस b का स्क्वायर है तो इसका हम विस्तार करते हैं। तो हमें यहां पर देखिए क्या मिल जाएगा, y माइनस बी को y माइनस बी से ही तो गुणा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस का 2yb, यह मिल गया, और प्लस में कितना मिलेगा b स्क्वायर। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में से यदि हम y स्क्वायर को घटा दें तो यहां से y स्क्वायर और y स्क्वायर आपस में कट गए हैं। तो अब देखिए हम चाहते हैं यहां पर ये जो k स्क्वायर है यह हट जाए, तो इस हेतु हम दोनों तरफ से k स्क्वायर घटा देते हैं। तो यहां भी k स्क्वायर घट गया और यहां भी माइनस का k स्क्वायर। और हम यह भी चाहते हैं कि यहां से ये माइनस का 2y भी हट जाए, तो दोनों तरफ हमें 2y भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे प्लस में 2y भी और इस तरफ भी प्लस में 2y भी, यह बन जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ये तो कट गया और माइनस 2y भी प्लस 2y भी यह भी कट गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे और सरल करते हैं। तो इस तरफ अब हम लिख रहे हैं, तो यहां पर प्लस का 2y भी है और माइनस का 2ky है, तो 2 को उभयनिष्ठ यानी कॉमन ले सकते हैं और साथ ही साथ हम y को भी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर 2 लिख दिया और गुणा में चलिए यहां पर b माइनस के इस प्रकार लिख देते हैं, b माइनस के, और चूंकि y को भी उभयनिष्ठ ले रहे थे तो यहां पर गुणा में y लिख दिया है। तो यहां से हमने ये दोनों पद लिख लिए। अब उसके पश्चात यहां पर x माइनस a का स्क्वायर है, तो बराबर में क्या चल रहा है, बराबर x माइनस a का स्क्वायर है। तो x माइनस a का स्क्वायर है, हमने कहा था कि थोड़ी सी जटिल बीजगणित होने वाली है, तो वैसा हो भी रहा है, देख सकते हैं हम। अब उसके पश्चात देखिए b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हमें इस तरफ दिख रहा है, तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, तो प्लस में b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि बाएं पक्ष में केवल y का पद चाहिए, तो यदि केवल y का पद चाहिए हम क्या करते हैं, 2 गुणा b माइनस k से भाग कर लेते हैं दोनों पक्षों में। तो यहां पर देखिए बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 गुणा में b माइनस k, क्योंकि भाग कर रहे हैं इससे, और यहां भी बट्टा में आ जाएगा 2 गुणा में b माइनस k, और यहां भी इसके बट्टा में आ जाएगा 2 गुणा में b माइनस k। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 2 गुणा b माइनस k यहां से तो सीधा कट जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से y बराबर में 1/2 गुणा में b माइनस k। तो b माइनस k क्या है, यहां पर ये जो नाभि का y निर्देशांक है माइनस में ये जो रेखा है इसका y निर्देशांक, यह b माइनस k है, और इसके गुणन में क्या आ रहा है, x माइनस a का स्क्वायर। तो यदि हमें b माइनस k यह अंतर पता है तो ये जो 1/2 गुणा में b माइनस k है ये क्या आने वाला है, एक संख्या ही तो है ये। तो y बराबर में क्या मिल रहा है, कोई संख्या, और इसके गुणा में x माइनस a का स्क्वायर। अब हमें यह हमारे जाने पहचाने परवलय यानी कि पैराबोला के समीकरण जैसा दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको परवलय का समीकरण याद होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं प्लस में क्या है, b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी कि वर्गों का अंतर है। तो इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, हम जानते हैं इसको b प्लस k गुणा में b माइनस के, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और ऐसा लिखते ही b माइनस के से b माइनस के कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस में 1/2 और इसके गुणा में आ जाएगा b प्लस के। और ये हमारा परवलय का सूत्र बन गया है। यदि हमें किसी परवलय के लिए जो नाभि के निर्देशांक a, b वे पता है और जो नियता है उसका समीकरण y बराबर k पता है, तो ऐसे परवलय का हमने समीकरण निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इससे संबंधित एक उदाहरण कर लेते हैं। और मान लीजिए कि हमें एक परवलय का समीकरण बताना है जिसकी जो नाभि के निर्देशांक है वे हैं 1,2 और उस परवलय के लिए जो नियता है वह कुछ इस प्रकार से आ रही है। इस नियता का समीकरण है y बराबर में -1। तो y बराबर में कितना है, -1 है। तो इसका समीकरण देखिए क्या आएगा, y बराबर में 1/2 गुणा में b माइनस के, तो यहां पर 2 माइनस में -1 हो जाएगा, तो यह कितना बन जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 बन जाएगा।
और गुणा में आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, तो x माइनस ए का मान 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 और यहाँ पर b प्लस के यानी कि 2 और प्लस में -1 यानी 2 - 1 बनेगा जिसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अर्थात यह बन जाएगा y बराबर 1/2 गुणा 3 हो जाएगा 6 और गुणा में है x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में आ गया 1/2, जब 1 से गुणा होगा तो 1/2 ही रह जाएगा। तो यह उस परवलय का समीकरण आ जाने वाला है जिसके लिए नाभि के निर्देशांक 1,2 है और नियता का समीकरण y बराबर -1 है। यहां से हमारा काम बन गया।